बजरंग दल के अखिल भारतीय संयोजक राजेश जी, सह संयोजक मनोज जी, हमारे इस प्रांत के मंत्री अनंत शेनॉय जी और सभी कार्यकर्ता बंधुओं, हिंदू समाज धर्म अर्थात न्याय और नैतिक मूल्यों के आधार पर चलने वाला समाज रहा। हमारी संस्कार, हमारी शिक्षा और हमारी परंपरा न्याय और मूल्य युक्त मानव व्यवहार की रही और हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ न्याय युक्त मानव मूल्य, यही हम सबका व्यवहार का आदर्श रहा। परंतु मूल्य युक्त न्याय युक्त मानव जीवन और व्यवहार जीते हुए भी यह समाज का जीवन का हिस्सा शौर्य भी था। शायद दुनिया के किसी भूभाग में इतना शौर्यवान समाज नहीं रहा जितना हिंदू समाज शौर्यवान रहा। और यह शौर्यवान पराक्रमी समाज होते हुए भी धर्म और न्याय के आधार पर जीना, इसलिए हमारा शौर्य का प्रागट्य कैसा था। उदाहरण के नाते एक राजा दूसरे राजा पर युद्ध के लिए जाता था। दुनिया भर में युद्ध होते थे, हमारे यहां भी युद्ध होते थे, पर हमारे यहां युद्ध में अंतर था। एक राजा की सेना दूसरे राजा की सेना से ही लड़ाई करती थी। मानो तांजौर की सेना मैसूर में आई तो तांजौर के सैनिक मैसूर के सैनिक से लड़ते थे। तांजौर के सैनिक मैसूर के गांवों को नहीं लूटते थे, घरों को नहीं जलाते थे, यहां की नागरिकों की संपत्ति कभी नहीं लूटते थे। यह हमारा न्याय युक्त मूल्यवान व्यवहार था। लड़ाइयों में भी हमने मूल्य नहीं छोड़ा, युद्ध में भी मूल्य नहीं छोड़ा। और इसमें सूर्यास्त हो जाता था तब युद्ध भी रोक देते थे और सूर्यास्त के बाद शत्रु पक्ष के सैनिकों को सहायता करने का काम भी किया जाता था। शायद शौर्य और मूल्य का इतना बड़ा दुनिया के मानव जाति की सोच और व्यवहार में कभी प्रागट्य नहीं हुआ है। यह हमारे यहां था, इसलिए यहां प्राचीन काल से लड़ाइयां चलती रही। लड़ाइयां दो राजाओं की सेनाओं के बीच रही। यहां की सिविल सोसाइटी युद्धों से संपूर्ण सुरक्षित रही और यहां की सिविल सोसाइटी युद्धों से सुरक्षित रहने के कारण यहां बहुत बड़ा आर्थिक विकास और समृद्धि रही और सामान्य नागरिकों का सम्मान भी बना रहा। इसलिए यहां शौर्य था, पराक्रम था। शौर्य पराक्रम राक्षसी, आतंकी, अत्याचारी, मानवता का अपमान करने वाला नहीं, वह मानवता का मूल्यों का सम्मान करने वाला था। दुनिया के समाजों का अध्ययन करेंगे तो ऐसा समाज दुनिया में कहीं नहीं मिलता है।
ऐसा शौर्यवान और मूल्यों के आधार पर जीने वाला यह समाज लगभग 2-2,500 वर्षों से शत्रुओं के हमलों से घिरने लगा, निरंतर हमलों के बीच आने लगा। निरंतर हमलों के कारण हमारे व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, उसका 3 उदाहरण देता हूं। आप पंजाब में जाओगे तो दोनों हाथ से तोड़कर रोटी खाएंगे। हिंदुस्तान में परंपरा है खाना एक ही दाहिना हाथ से खाते हैं, बाइना हाथ खाने में हम नहीं लगाते। हमारा पंजाब दोनों हाथ से तोड़कर रोटी खाता है। यह व्यवहार में परिवर्तन क्यों आया? निरंतर आने वाले युद्ध और हमलों के कारण खाते खाते कब उठकर लड़ना पड़ेगा, उनमें से जल्दी खाने के कारण दोनों हाथों से रोटी तोड़ने की परंपरा सर्वाधिक लड़ने वाले पंजाब में आ गई। हमारे यहां बाल विवाह कभी नहीं था। यहां तो स्वयंवर की परंपरा, जिस समाज का एक हिस्सा रहा, ऐसे लोग थे, वहां बाल विवाह 10-12 वर्ष की उम्र में विवाह कहां से आया? क्योंकि 18, 20, 25 साल का व्यक्ति होता था तो लड़ाई में लड़ते लड़ते मारे जाता था। यदि 20 साल तक विवाह नहीं हुआ है और लड़ाई में मारा गया और बच्चा पैदा नहीं हुआ तो आगे पीढ़ी कैसे चलेगी, लड़ेगा कौन? इसलिए 8-10 साल की उम्र में विवाह कर दो, 15 साल में वह बाप बन जाएगा। 20-25 साल में लड़ता लड़ता मारा जाएगा, तब उनका 8-10 साल का बेटा विवाह करने के लिए योग्य होगा। हमने निरंतर युद्ध जारी रखने के लिए एक समय बाल विवाह की प्रथा खड़ी की। यह करके मैं बाल विवाह का समर्थन नहीं कर रहा हूं। आज बाल विवाह यही समाज ने समाप्त भी की है, परंतु हमने निरंतर संघर्ष के बीच कैसा डेविएशन कहा। हमारे यहां घूंघट प्रथा आई, मेरे घर में भी थी। ये देश की महिलाओं के सर ढांकने की परंपरा हमारी नहीं थी। यही संघर्ष के कालखंड में हमारी बहन बेटियों को अपहरण से बचाने के लिए हमने घूंघट में कैद करने की, घूंघट की प्रथम परंपरा खड़ी की। और ऐसा यह शौर्यवान समाज जब 2-2,500 वर्षों से निरंतर घिरता रहा, निरंतर हमला का भोग बनता रहा, तब भी हमने संघर्ष नहीं छोड़ा। और यह संघर्ष के कारण हिंदू भारत में बच पाया। मूल्यों के कारण जीवन सुखी होता है। मूल्यों के कारण जीवन में, समाज में आनंद और शांति होती है। पर समाज की रक्षा सिर्फ मूल्यों से नहीं होती है। समाज की रक्षा तो संघर्ष, शौर्य और तलवारों से होती है। और 1.5-2 वर्षों के इतिहास में हमने ये करके दिखाया। मैंने मक्का से प्रारंभ हुआ इस्लाम, और मक्का से प्रारंभ होकर मलेशिया से लेकर स्पेन, यूरोप, मलेशिया मानी अग्नि एशिया और स्पेन मानी यूरोप, मक्का से प्रारंभ हुआ इस्लाम। एशिया का पूर्वी हिस्सा मलेशिया लेकर दुनिया का पश्चिमी हिस्सा स्पेन तक फैला, और 388 में क्रिश्चियनिटी रोम में खड़ी होकर दुनिया में फैली। उन्होंने दुनिया की, उस समय की मिस्र की, रोम की, बेबीलोन की, टाइग्रिस की, यूफ्रेटिस की, सभी समाज जीवन को
नष्ट प्राय कर दिया, उनका नामो निशान मिटा दिया। और ये 2000 वर्षों के बाद भी हम 100 करोड़ हिंदू यह धरती पर जिंदा है और गर्व से जिंदा है। उनका श्रेय यदि किसी एक बात को जाता है तो वह हिंदू समाज का शौर्य है। मैंने कहा, मूल्यों से शांति, सुख और आनंद आता है, शौर्य से ही देश की, संपत्ति की, व्यवहार की, धर्म की, बहन बेटियों की रक्षा होती है। और 2000 वर्षों की आंधियों के बाद हम यहां हैं, उनका एक ही कारण शौर्य है। परंतु गत एकाधी शताब्दी में यह शौर्यवान हिंदू जाति को कायर बनाने का योजनाबद्ध प्रयास हुआ। उनको सिखाया गया, तू टॉलरेंट है, तू अहिंसक है, तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारेगा तो दूसरा गाल थप्पड़ खाने के लिए तैयार रख, तू क्षमाशील है। और एटमॉस्फेयर खड़ा किया गया, अच्छा हिंदू कौन? अच्छा हिंदू जो मार खाने के बाद भी चिल्लाता नहीं। अच्छा हिंदू वह जिनके घर लूटा जाए तो अभी आवाज नहीं करता है। अच्छा हिंदू वह उनकी बहन बेटियों पर बलात्कार हो तो बलात्कारियों की प्रशंसा करे। अच्छा हिंदू वह एक स्पेशल डॉक्टर बेहोश करता है, वह सर्जन नहीं करता है। वह बेहोश करने की प्रक्रिया को एनेस्थेसिया कहते हैं। एनेस्थेसिया का सादा हिंदी है कि स्पेशल डॉक्टर व्यक्ति को तब तक बेहोश रखता है जब तक ऑपरेशन पूरा ना हो। यह पूरे हिंदू समाज के शौर्य को एनेस्थेसाइज कर दिया। मानवीय समाज को कायरता का, शत्रुओं के अपमान सहन करने का, देश तोड़ने वाले गद्दारों का गतिविधियों के विरुद्ध लोकतांत्रिक आवाज भी नहीं उठाने का एनेस्थेसिया गत 100 वर्षों से देने का काम चला। और समाज के एक हिस्से में यह दृढ़ीभूत होने लगा कि हम सहनशील हैं। बाय सहनशीलता, टॉलरेंस, अहिंसा, यह साधुओं के गुण हैं। साधु सहनशील ही होना चाहिए, अहिंसक ही होना चाहिए, माफी देने वाला होना चाहिए। यदि यही साधुओं के गुण सैनिकों को सिखाया जाए कि पाकिस्तान पठानकोट में हमला करेगा, हम तो अहिंसक हैं, हम तो क्षमाशील है, गोलियां नहीं चलाओगे, बेचारों को गोलियों मारने दो, अपनी छाती खोल दो, एक गाल दूसरा गाल, सब सैनिक छाती खोलकर खड़े रहो, उनको सुदबुद्धि आ जाएगी। और बाद में मारने के बाद बीचा को क्षमा करके पाकिस्तान बाइज्जत भेज दो। क्या साधुओं के लिए जो आवश्यक व्यवहार है वही व्यवहार गृहस्थियों के लिए हो सकता है? वही व्यवहार सैनिकों के लिए हो सकता है? वही व्यवहार न्यायाधीश के लिए हो सकता है? तो फिर न्यायाधीश को हत्यारों को भी माफ करना पड़ेगा और बलात्कारियों को भी माफ करना पड़ेगा। किया गया वह साधुओं की नियम, यह समाज के सभी लोगों पर लगाकर दिखाया गया। और सिर्फ शौर्य, पराक्रम, संघर्ष से विजेता रहने वाला हिंदू समाज
ऐसे पराजितता की, समझौता की मानसिकता वाले नेतृत्व का हिस्सा और शिकार बन गया। मानिए देश का नेतृत्व उस लोगों के हाथ में आ गया जिनको भारत का विभाजन स्वीकार्य था। उनकी जब शौर्यवान नेतृत्व होता तो भारत का विभाजन स्वीकार नहीं करता, भारत का विभाजन रोकने के लिए गृह युद्ध स्वीकार करता। देश की रक्षा के लिए किसी भी युद्ध का सामना करना, यह देशभक्ति है। और सिर्फ समाज को सिखाया नहीं दे गया गलत सीखे हुए नेता हिंदुस्तान में ये वायरस से पीड़ित आ गए और देश के हिंदू समाज संभ्रमित होने लगा। इसी कालखंड में हिंदुओं का सोया हुआ शौर्य पुनः जगाकर शौर्य और मूल्ययुक्त जीवन का आधार समाज जीवन में प्रस्थापित करके यह समाज अपने शौर्य और मूल्यों के आधार पर अपनी रक्षा करे, यह काम इतिहास ने बजरंग दल के कंधे पर दिया है। हम शौर्य के भी उपासक हैं, नैतिक मूल्यों के भी उपासक हैं। इसलिए ने प्रारंभ में शौर्यवान सैनिक युद्ध कैसे करता था, दूसरे के घरों पर हमला नहीं करता था, दूसरा का घर नहीं लूटता था, दूसरे की बहन बेटियों को उठाकर ले आता था, बलात्कार नहीं करता था। यह हमारा शौर्य युक्त और मूल्य युक्त हमारा जीवन था। और यह धरती पर पुनः एक बार शौर्य और मूल्य युक्त समाज जीवन जो हमारी रक्षा करे, वह करने की जिम्मेदारी बजरंग दल पर है। एक बार एक बहुत बड़े भारत सरकार के अधिकारी मेरे साथ थे। चर्चा में उन्होंने बजरंग दल की चर्चा निकाली। चर्चा में कहा कि कभी मारपीट भी कर लेते हैं। मैंने कहा बिल्कुल करते हैं। मैंने कहा बजरंग दल के हमारे कार्यकर्ता की संख्या 20-25 लाख है, सब शौर्यवान पराक्रमी हैं। मैंने कहा ये एक भी बजरंगी ने किसी के घर में डकैती की है तो ढूंढकर बताओ, चोरी की है तो बताओ, हत्या की है तो बताओ, बलात्कार किया है तो बताओ। 25 लाख लोग हैं। लड़ाई की तो किसके लिए? कि गाय बचाने के लिए, मंदिर बचाने के लिए, समाज और धर्म की शोभा यात्रा की रक्षा के लिए। क्या फर्क ध्यान में नहीं आता है? डकैत, बलात्कारी, हत्यारा और देश की रक्षा करने वाला सैनिक, दोनों में कोई अंतर नहीं आता है। आप डकैत के साथ सैनिक की तुलना नहीं कर सकते हो, हत्यारा के साथ गोलियां शत्रु पर चलाने वाले सैनिक की तुलना नहीं कर सकते हो। हमने ये देश में इतने वर्षों में हिंदू समाज के नेतृत्व करने वाले कायरों की परंपरा आ गई थी, जो खुद कायर थे और समाज में कहीं शौर्य पड़ा था तो उनको दबाने का काम करते थे। उस स्थिति में समाज का नेतृत्व करने वाला शौर्यवान पराक्रमी और मूल्यवान व्यक्तियों की गांव से लेकर दिल्ली तक कैडर खड़ी हो जाए, वह संपूर्ण समाज में व्याप्त हो, यह खड़ा करने का काम बजरंग दल ने किया है। हमने देश के सामाजिक नेतृत्व में परिवर्तन कर दिया है।
एक गाल पर थप्पड़ मारने पर दूसरा गाल तैयार रखने वाले की जगह आप हमारा नाम लोगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। और भारत की इंडियन पिनल कोड ने भी सेल्फ डिफेंस में संघर्ष करने का लीगल अधिकार मान्य किया है। आप हम पर हाथ उठाओगे तो हम चुप नहीं रहेंगे, और आप हमारे गाल पर थप्पड़ मारोगे तो दूसरा गाल तैयार रखेंगे। यह दो नेतृत्व की सोच में अंतर है। हमने लगभग 28-29 वर्ष की ये यात्रा के दौरान देश की सोच में भी परिवर्तन किया है, और नेतृत्व करने वाला का प्रोफाइल तो हमने हिंदुस्तान में बदल दिया है, और यही हमारा रास्ता रहेगा। सेवा करनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद 61,000 सेवा के काम करता है, बाकी काम भी करना चाहिए, पर हिंदुस्तान में सेवा हम अकेले नहीं करते हैं। सेवा करने वाली हिंदुओं में हजारों संस्थाएं हैं। मैं 2-3 संस्था का नाम देता हूं। यही बेंगलोर में सत्य साई बाबा की हॉस्पिटल है, पुट्टपर्ती में है, बड़े बड़े हार्ट के ऑपरेशन करती है। वहां पैसे लेने का कैश काउंटर तक नहीं है, मानी एक भी पैसे लिए बिना हार्ट का मुफ्त में ऑपरेशन करने वाली संस्था कोई हिंदू महापुरुष ने खड़ी की है। महाराष्ट्र में खेमगांव डिस्ट्रिक्ट में एक धर्म स्थान है, उन्होंने वह डिस्ट्रिक्ट के सभी गरीबों को एक कार्ड दिया है। वह कार्ड लेकर डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर जांच के पैसे नहीं लेंगे, दवाई के पैसे नहीं लेंगे, ऑपरेशन के पैसे नहीं लेंगे, मुफ्त में सब कुछ कर देंगे, और बिल शेगांव धार्मिक संस्था को भेजेंगे, और शेगांव का यह मंदिर वर्ष में गरीबों के लिए 7 करोड़ से ज्यादा पेमेंट करता है। मैंने 2 उदाहरण इसलिए दिए कि देश में हजारों संस्थाएं सेवा करने वाली है। यह हिंदुओं का शौर्य जगाकर मूल्य युक्त जीवन और शौर्य का समन्वय करके हिंदुओं की रक्षा करने वाले भारत में सिर्फ अकेला बजरंग दल है। इसलिए सेवा करेंगे हम, बाकी भी अनेक अच्छी गतिविधियां करेंगे। यह देश और हिंदुओं के इतिहास में हमारा योगदान शौर्य और मूल्य युक्त समाज जीवन और नेतृत्व की पुनः प्रतिष्ठा में है। इस मार्ग से हम हटेंगे नहीं। लोग कहते हैं कि आपकी इमेज, कल मेरे साथ नाम नहीं बताऊंगा, उत्तर प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि आप लोग तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, पर आप लोगों की इमेज अलग है। मैंने कहा बताओ, मैं मेरी इमेज की चिंता करूंगा, मेरा संगठन अपनी इमेज की चिंता करेगा, या लोगों की रक्षा की चिंता करेगा, काम करने की चिंता करेगा? फिर मैंने उदाहरण दिया कि एक सैनिक होता है, उनके कपड़े कैसे होते? कलर के होते। ये कोई सुंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ने तैयार किए हुए कपड़े हैं? बड़े सुंदर कपड़े सैनिक को पहना सकते हैं, तो ये कपड़े क्यों दिए? क्योंकि उन्होंने पेड़ों के बीच छिपकर शत्रुओं से रक्षा करके शत्रु पर हमला करके मारना है, तो उनका ड्रेस ऐसा ही होना चाहिए जो उनके विजय के लिए सहानुभूत हो। तो सैनिक के लिए विजय महत्व का है या अपना कपड़ा महत्व का है? सैनिक के लिए विजय महत्व का है या अपनी इमेज में कपड़ा का भी हिस्सा है। कल ये कपड़े देखकर विमान की एयर होस्टेस आई कि आप एस्ट्रोलॉजर हो।
तो मुझे भविष्य दिखाना है, यह कपड़ा की इमेज है। पर जब मैंने कहा कि मैं कैंसर का सर्जन हूं तो वह हिल गई। इसलिए कपड़ों से इमेज भी बनती है। प्रश्न यह है, सैनिक अपनी इमेज की चिंता करेगा और जींस टी शर्ट उसमें जाएगा तो जींस पर पहनकर गोलियां चलाएगा या दौड़ेगा या भागेगा? इसलिए सैनिक के लिए महत्व की अपनी इमेज नहीं है, देश की रक्षा का परिणाम है। हमारे लिए इमेज महत्व की नहीं है, देश धर्म और समाज की रक्षा, यही हमारा जीवन की इमेज और संतोष है। इसलिए इमेज के प्रति हम जागरूक रहेंगे। जागरूक मीन्स वी विल बी अवेयर व्हाट पीपल थिंक अबाउट अस, व्हाई दे थिंक अबाउट अस। हम हमारी इमेज के लिए जागरूक रहेंगे, पर या तो नासमझ, शब्द सुनिए, या तो नासमझ, या तो विरोधी, या शत्रुओं के वेल इंटेंशन हमारे क्रिटिसिज्म के कारण हम हमारा व्यवहार नहीं बदलेंगे। एक हिस्सा नासमझ है, एक हिस्सा हमारा विरोधी है और एक शत्रु है। क्या तीनों का आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना चाहिए, उनके आधार पर हम हमारा व्यवहार बदलेंगे तो हमारा वही हो जाएगा कि एक गाल पर थप्पड़ लगाते तो दूसरा गाल तैयार रखो। दुनिया वाह वाह करेगी, बेचारा कितना अच्छा है, थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल तैयार रखा। उनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। हमें दुनिया में बड़ा नहीं बनना है, हमें देश धर्म की रक्षा करने वाले शूरवीर पराक्रमी व्यक्ति बनना है। इसलिए इमेज, परसेप्शन एंड बिहेवियर, criticism of our image and behavior by people who are our enemies, who are opposing us, and who are ignorant regarding our history, उनसे हम कभी प्रभावित होकर अपना व्यवहार बदलने का प्रयास न करें। हमारा व्यवहार का आधार हमारे पुरखे, हमारा इतिहास, हमारा धर्म ग्रंथ वह कहता है कि आगे आगे वेद चलेगा, मानी आगे धर्म रहेगा, धर्म ग्रंथ रहेगा, आगे आगे वेद चलेगा और पीछे पीछे वेदों की रक्षा करने वाले धनुषधारी सैनिक चलेंगे। इसलिए हम वेदों के उपासक भी हैं और वेदों की रक्षा करने वाले धनुषधारी सैनिकों के भी पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। यह समाज मूलभूत शौर्यवान है, वहां से मैंने प्रारंभ किया था। बेहोश एनेस्थेसिया देकर शौर्य दबाने का काम समाज में और नेतृत्व ने किया। उनमें से बाहर लाने की प्रक्रिया हमने की, काफी मात्रा में हम सफल हुए। फिर भी काफी मात्रा में यह काम शेष है। हम बहुत दृढ़ता से अपने विचारों और रास्तों से नहीं हटेंगे और दृढ़ता से आगे बढ़कर संपूर्ण समाज का शौर्य पुनः जगाएंगे। हर कदम पर शौर्यवान और मूल्यवान वो नेतृत्व हम स्थापित करेंगे और शौर्यवान मूल्यवान नेतृत्व के आधार पर ही आगे आने वाले समय में हमारा देश, हमारा धर्म और हमारे समाज की रक्षा होगी।
इस समय एक बहुत बड़ी चुनौती फिर से उभरी है, वह इस्लामिक जिहादी आतंकवाद की उभरी है। मैंने इस्लाम का अध्ययन मक्का से किया है। मक्का के समय प्रारंभ में इस्लाम के 4 प्रथम पॉलिटिकल रिलीजियस लीडर हुए। इस्लाम में रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर दोनों एक हैं, उनको खलीफा कहते हैं। 4 खलीफा मोहम्मद पैगंबर, अबू बकर, उस्मान और अली, ये 4 खलीफा के समय जैसा इस्लाम था, उस समय कैसा इस्लाम था उनका वर्णन मुसलमानों के अधिकृत पुस्तक में मिलता है। उस समय गैर मुस्लिमों को जीने का अधिकार नहीं था। या तो उनकी कत्ल हुई, या धर्मांतरित हुए, या संपत्ति छोड़कर भाग जाना पड़ा। और प्रथम 4 खलीफा के समय जैसा इस्लाम था, ऐसा इस्लाम दुनिया में फिर से खड़ा करने का सीरिया और इराक की धरती पर आईसिस के आधार पर शुरू हुआ है। और आईसिस ने दस्तक दुनिया के हर देश में दे दी है। आईसिस ने दस्तक भारत में भी दे दी। 2 गए भारत से सीरिया में पकड़े गए, 5 गए पुणे से, थाने से पकड़े गए। यह जिहादी इस्लाम ने जुड़े हुए लाखों लोगों में से बहुत छोटा आंकड़ा है। बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया का और भारत का एक समुदाय दुनिया की गैर मुस्लिमों की समाप्ति के लिए आईसिस के झंडे के नीचे खड़ा हो रहा है। और हर शुक्रवार कश्मीर घाटी में आईसिस के झंडे फहराते हैं। मानी आईसिस के झंडे भारत में आ चुके हैं। उस परिस्थिति में फिर से यह देश को अपनी संपत्ति, अपना व्यापार, अपना आर्थिक विकास, सबके लिए बहुत बड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है। और अकेली सरकार वह कांग्रेस की है या भाजपा की है, यह लड़ाई नहीं लड़ सकती है। यह लड़ाई में पूरा समाज सरकार के साथ खड़ा रहता है, तभी यह लड़ सकते हैं। यह देश को जिहादी आतंकवाद से मुक्त करने का अभियान, आतंकवाद से दुनिया मुक्त होनी चाहिए। परम भारत में बैठे हैं, आतंकवाद से विश्व मुक्त हो, आतंकवाद से भारत मुक्त हो, आतंकवादी घटनाएं यहां एक भी न हो। हमारा व्यापार, हमारे रोजगार, हमारे अर्थ, हमारे एयरपोर्ट, हमारी रेलवे, हमारी बसेस, रेलवे स्टेशन सुरक्षित रूप से चलते रहे। यह बहुत बड़ी चुनौती है। और जो भी सुरक्षा दल है, फिर पुलिस में है, सेना में है, सीआरपी में है, बीएसएफ में है, उन सबको भारत की देशभक्त जनता का बहुत बड़ा समर्थन आवश्यक है। हम देश के युवाओं को जगाकर
यह धरती पर हम जिहादी आतंकवाद को समाप्त करेंगे। यह संकल्प के साथ हिंदुस्तान में हमें अभियान चलाना चाहिए। दुनिया आतंकवाद से मुक्त हो, भारत आतंकवाद से मुक्त हो, यह मानव कल्याण का काम है, मानवता की रक्षा का काम है, देश की आर्थिक विकास को बचाने का काम है। और भारत के हर गांव हर कोने में जिहाद का वायरस फैला है, तब उनका उत्तर समाज और सरकारें दोनों मिलकर दे। यह आतंकवाद कोई मजहब से जुड़ा है, उसके कारण उनके प्रति नरम वलन, सॉफ्ट एटीट्यूड किसी भी सरकार न रखे। यदि किसी मजहब के कारण टेररिज्म से हमने कॉम्प्रोमाइज किया तो देश का बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो जाएगा, देश का अर्थतंत्र टूट जाएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। इसलिए हिंदुस्तान में समय आ गया है कि हम आतंकवाद मुक्त भारत का अभियान समाज मिलकर चलाए। यदि समाज ने सरकार के सहयोग से किया तो यह देश पुनः समृद्ध बनेगा, यहां कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, दुखी नहीं रहेगा। इसलिए ऐसा समृद्ध भारत बनाने के लिए, आतंकवाद मुक्त भारत बनाने का हम प्रयास करें। और इसके लिए भारत के हर गांव शहर की गली में जाकर प्रत्येक युवा को जगाकर सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोकतंत्र की मर्यादा में हम आतंकवाद को मिटाने का हर संभव प्रयास करें। यही अभ्यर्थना के साथ आप सभी बंधुओं को धन्यवाद देकर मेरी वाणी को विराम दें।